हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फिज़िक्स का क्लास 12 का। इसमें हम 30 मिनट के अंदर विदिन 30 मिनट आज हम आपको पूरी वीडियो कवर करके देंगे, जिसमें ये वन शॉट रहेगा आपका। तो शुरू करते हैं। आपका इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और भी बाकी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में सबसे मेन टॉपिक तो नहीं होता। मतलब ये तो 1 मार्क्स में भी कभी कभार पूछा जाता है, बट इसे मतलब पढ़ लेते हैं वैसे ही। तो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? वो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक कोई भी मतलब एक प्रॉपर्टी होती है जिससे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, वो चार्ज वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जिससे इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट चीज़ फील करती है। ठीक है। ई की पावर ई इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। प्रॉपर्टीज़, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एडिशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। गाइस ये पूरा पेज को अगर आपने रट लिया ना, तो आपके 8 मार्क्स के इलेक्ट्रो चार्जेस एंड फील्ड्स कहीं नहीं गए। 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए गाइस। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट। कूलम्ब्स लॉ वो होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसी भी 2 पॉइंट चार्ज का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज 1 चार्ज 2, इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। ये मैंने डायरेक्ट लिख रखा है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी आप PDF देखोगे तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब K क्या होता है? K होता है इलेक्ट्रिक को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम इनवर्स। ठीक है। अब जो कूलम्ब्स लॉ होता है फिर उसकी फोर्स निकालने के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह कभी कभी K भी आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ठीक है। अब ये होता है। अब वेक्टर फॉर्म आ जाती है। वेक्टर फॉर्म मतलब F21 हुआ ना, तो दूसरे नंबर का जो है वो पहले पे फोर्स दूसरे पे लग रही है पहले वाले के द्वारा। जैसे सपोज करो कहीं लिखा है F12 लिखा है, तो समझो कि 1 पे फोर्स लग रही है, 2 लगा रहा है। जो यहाँ पर होगा वो उस पर लग रही है और जो यहाँ पर होगा वो लगा रहा है। तो F21 हुआ, तो सेकंड पे फोर्स लग रही है फर्स्ट। फोर्स ऑन चार्ज Q2 पे फोर्स लग रही है ड्यू टू Q1 K Q1 Q2 बाई r² R12। ये हो गया यूनिट वेक्टर फॉर्म में। ये यूनिट वेक्टर हो गया डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। ठीक है। अब Q1 Q2 होता है अगर बड़ा है 0 से, और Q1 Q2 बड़ा है तो वो रिपल्सिव होगा। जब मतलब बड़ा होता है मल्टीप्लाई में और ग्रेटर देन होता है 0, तो वो रिपल्सिव होता है। अब इसमें आती है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज सिचुएटेड इन दैट मीडियम। ये इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करती है 2 चार्ज के बीच में मीडियम में रखे हुए। अब एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कोलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये इसकी SI यूनिट होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट और डाइलेक्ट्रिक ये इस रिप्रेजेंट करते हैं E बाय एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम बाय मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? जैसे आपने वो देखा होगा ट्रांसफार्मर में उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। जैसे मान लो 220 वोल्ट वगैरह, तो मतलब ऐसा रहता है कि ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जैसे कि मान लो सपोज करो एक गली है, एक गली में एक कुत्ता है, दूसरी गली का दूसरा कुत्ता है। अगर वो एक गली का दूसरी गली में जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गएगा, हाँ भाई मेरे पास क्यों आया, तू भाग यहाँ से। तो मतलब ऐसे ही स्पेस अराउंड पॉइंट चार्ज इन विच अनदर, जो दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करे, या तो वो उसका दोस्त बनेगा या उससे लड़ाई होगी। और डिनोट होता है ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स एक्ट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थे फोर्स एक्ट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q0, न्यूटन पर कूलम इसकी सही यूनिट होती है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में आ गया इक्वल टू KQ/R², क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो एक ही चार्ज होगा तो KQ/R²। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल अपोजिट चार्ज का सेपरेटेड होता है स्मॉल डिस्टेंस से, वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वल टू Q2L हो गया, और इसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस पॉइंट। एक्सिस पॉइंट का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 2kp/r³, इक्वेटोरियल का होता है इक्वल्स टू -kp/r³। डायरेक्शन हमेशा रहेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल होता है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप के होते हैं, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज को करते हैं लैम्डा से, सरफेस चार्ज को करते हैं सिग्मा से, वॉल्यूम चार्ज को करते हैं रजिस्टिविटी से। ठीक है, अब लीनियर चार्ज में नीचे का तो देखो, ऊपर का तो सेम ही रहेगा सबका, Q। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज में, सरफेस चार्ज में चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, वॉल्यूम चार्ज में डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, Q/V, Q/S, Q/L। ठीक है, अब आता है आपका टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब स्टेबल होगा तो थीटा 0 डिग्री, तो टॉर्क भी 0 डिग्री, मतलब स्टेबल होगा। अभी इसकी कंडीशन आप नीचे समझाएंगे, अभी इसे छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली, नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, EDS cos थीटा, SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम इनवर्स, DS एरिया एलिमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर E.ds। ओपन सरफेस में होता है फाई EDS और क्लोज सरफेस में फाई क्लोज हो जाता है, ये इंटीग्रल हो जाता है ओपन में और एक इसमें क्लोज हो जाता है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। गॉस थ्योरम होती है किसी भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है किसी भी क्लोज सरफेस की, वो 1/ε0 टाइम्स होती है टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। फाई हो गया फाई EDS Q/ε0 और फाई Q/ε0। नाउ 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, इसमें से एक कट चुकी है तो हम 2 पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली प्लेन शीट। इसमें सबसे पहले लॉन्ग चार्ज वायर में आते हैं इक्वल्स टू λ/2πε0r। अब इन्फिनेटली प्लेन शीट में क्या होगा, इन्फिनेटली प्लेन शीट में इन्फिनेटली प्लेन शीट में होगा इक्वल्स टू σ/2ε0। नाउ वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। W वर्क डन इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, वर्क डन इक्वल टू U इक्वल्स टू माइनस PE cos θ। नाउ कंडीशन ये वाली जो हमने देखी थी ऊपर, अब ये देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल में थीटा 0 और इक्विलिब्रियम में U मिनिमम माइनस नेगेटिव। अनस्टेबल में थीटा 180, इक्विलिब्रियम प्लस पोटेंशियल। स्टेबल जैसे हो गया ऐसे और अनस्टेबल हो गया ऐसे, तो उसमें थीटा 180 और स्टेबल में 0। नाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन बॉडी स्लाइटली डिस्टर्ब्ड इट रिटर्न अगेंस्ट इट पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब कोई भी बॉडी स्लाइटली डिस्टर्ब हो जाए पर फिर वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है पोजीशन व्हेन बॉडी स्लाइटली डिस्टर्ब्ड इट डज नॉट कम इनटू इट पोजीशन जब बॉडी तो स्लाइटली डिस्टर्ब हो जाए बट वो अपनी फिर पोजीशन में नहीं आएगी, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सो गाइस, ये था आपका पूरा चैप्टर। इसकी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको रख लेंगे पूरा 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।